हाय वन, वेलकम बैक टू अनदर साबिर, जहाँ पे हम सब मिलकर सीखते हैं। आज जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है अबाउट मनी। तो पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि पैसे बढ़ तो रहे हैं, स्टॉक्स के हम लोगों को रिजल्ट तो अच्छे मिल रहे हैं, पर उसके साथ इन्फ्लेशन उसको इतनी बीट कर रही है कि उसके रिजल्ट हमें कम मिल रहे हैं और जो हमारे पैसे हैं उनकी वैल्यू उल्टा गिर रही है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। तो पिछले 5 साल से हमने ये देखा है कि जो अमीर लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 10% है, उनकी जो इनकम है वो बढ़ती ही जा रही है। उसके बरक्स जो है हमारे मिडिल क्लास या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसे हम कह सकते हैं जो लोअर क्लास है, वो उल्टा लोअर क्लास भी और मिडिल क्लास जो है, इन लोगों की जो क्वांटिटी है वो कम हो जा रही है, जो इनकी इनकम है वो कम होती जा रही है। अगर हम इनकी निकालें कि इनकी जो इंसेंशियल ज़रूरतें हैं और जिनकी इनकम है वो बराबर ही है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास है वो स्क्वीज़ होती जा रही है और उनकी इनकम, उनके खर्चे उठाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये बात समझ आती है कि जो अमीर लोग हैं वो अपना पैसा वहीं लगाते हैं जहाँ पे उनको पता है कि उनके पैसे बढ़ेंगे। इसके बजाय जो मिडिल क्लास लोग हैं वो चीज़ें लेते हैं जहाँ पे उनके पैसे गिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी लेना। अब उन्होंने गाड़ी तो ले लिया, पहले वो उस गाड़ी को लोन पर लेते हैं और जब गाड़ी लेते हैं, जैसे ही वो शोरूम से निकलती है तो उसकी प्राइस 20% से गिर जाती है। इसका मतलब उन्होंने एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किए, अपने पैसे इन्वेस्ट भी नहीं, ऐसी जगह पे खर्च किए जहाँ उनको उनके पैसे बढ़ने के बजाय कम हो गए। इसी वजह से वो अपने मिडिल क्लास में ही फंसे रहते हैं। हम लोगों के अंदर बहुत ऐसी गलतियाँ हम करते हैं जिनकी वजह से हम मिडिल क्लास लेते हैं, और मैं आपको उनमें से कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो अगर आप फॉलो करें तो शायद आप इस चीज़ से निकल कर एक अपर क्लास में जा सकते हैं। और जो उनकी बेसिकली फंडामेंटल रूल्स हैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग में चाहिए और जो मनी का फंडामेंटल है वो है लोन। हमें लोन नहीं लेना। ज़्यादा कोशिश करें कि अपने जो 20s हैं उनमें कभी कोई लोन ना ले, कोई भी ऐसा लोन ना ले जो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाए, जो कि आपको क्योंकि जब हम एक लोन उठाता है तो वो एक चीज़ के लिए रिजर्व होता है, और अपने पैसों के साथ जो उसके लोन के बजाय वो अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट करे तो उसको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे उसके ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, डोंट टेक लोन एट योर 20s। जो सेकेंड चीज़ है वो है क्रिएट इमरजेंसी फ़ंड। अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इनकम है उसमें जो आपकी बेसिक नीड है, जो आपके खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 50,000 है उसको मल्टीप्लाई 6 महीने कर सकते हैं, 4 महीने भी कर सकते हैं, 6 महीने, 12 महीने, जितने आपके पास अब कर सकते हैं जमा उतना करें, और वो अपने FD में रख दें, मतलब कि फिक्स अकाउंट में, जहाँ पे वो पैसे आपके सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होंगे। कभी कभार हमारे पास पैसे नहीं होते, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो हमारे पास इतने पैसे हों कि हम कुछ महीने उस पैसे से सर्वाइव कर सकें। सो अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। और थर्ड थिंग है, डू इन्वेस्ट एवरी मंथ रेगुलरली। इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि ये थोड़ी स्लो है इसी वजह से, पर ट्रस्ट मी, ये स्लो प्रोसेस है पर ये आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को पहले दिखती नहीं है और कंपाउंडिंग की हमें पावर को पता नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग इन्वेस्ट नहीं करते। हमें अपने खर्चे निकालने से पहले इन्वेस्टिंग के लिए पैसे ज़रूर निकालने चाहिए। इससे ये होता है कि वो हमें ऐसा ऐसे जो पैसे जमा होते हैं वो आपकी सेविंग से भी ज़्यादा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं और वो हम लोगों को अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ 2,500 रुपये भी अपने हर मंथ निकाल लें तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेंगे। इसलिए हर महीने इन्वेस्ट करें। तो बेसिक जो बात इस पूरी वीडियो की थी वो ये है कि अपनी इनकम पे ही सिर्फ डिपेंड मत करें। जो मिडिल क्लास लोग हैं कभी भी अपनी इनकम से इतने अमीर नहीं हो सकते वो जितना वो चाहते हैं। हमारे बड़े बड़े ख्वाब, हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात सिर्फ हमारी इनकम से नहीं हो सकती, क्योंकि आने वाले दौर में हमारी इनकम, हमारी जो एक्सपेंस है उससे भी कम हो जाएगी। इसलिए इनकम के बजाय अपने पैसे को वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपको पता है कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, ना कि घटेगी। सो या गाइस, ये थे कुछ लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। टेक केयर, बाय।